ये चमचमाता हुआ आज सुबह सुबह कुछ इस प्रकार से हिमालय देखने को मिल रहा है। और आज किचन की जो चौखट है वो भी पड़ गई है। आया मजा। नौकरी पे जाना ही पड़ेगा। हमारे गांव का जो पूरा रास्ता है वो हरा भरा और फूलों से खिला खिला नजर आ रहा है। हेलो गाइस, एक और नए अवतार में तो इनके अंदर के बीज निकाल देते हैं और ये एक बर्तन का भी रूप ले लेते हैं। और जो बीज हैं आप देख सकते हैं इसके। और भाई साहब ऐसे चिड़चिड़े क्यों रहते हैं हर टाइम? कौन कह रहा था? ऐसा कमेंट देखे थे मैंने 2-3। इससे ज्यादा हंसमुख बंदा देखा तुमने? हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं, अपने चौक से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज सुबह सुबह मैं आपको दिखाऊं तो सामने आप देख सकते हैं आज बहुत दिनों के बाद थोड़ा बहुत हिमालय के दर्शन हो रहे हैं। आज भी वहाँ पर बादल हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। ये आप देखिए चमचमाता हुआ आज सुबह सुबह कुछ इस प्रकार से हिमालय देखने को मिल रहा है। और हिमालय के ऊपर मैं दिखाऊं तो काफ़ी सारे बादल फैले हुए हैं। और हिमालय के ऊपर ही नहीं बल्कि यहाँ भी आप देख सकते हैं सूर्यदेव के आगे से भी काफ़ी सारे बादल आ चुके हैं। और आज सुबह से कुछ ऐसा ही हो रहा है, सूर्यदेव और बादलों के बीच में धुंध चल रही है। कभी सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं तो कभी बादल सामने आ रहे हैं तो सूर्यदेव को गायब कर दे रहे हैं। तो आज मुझे लगता है कि आगे तेज़ धूप आज देखने को मिलेगी, क्योंकि आज ऐसा ही कुछ मौसम हो रखा है। और आजकल हमारे गांव के रास्ते पे आप देख सकते हैं हर जगह कुछ ना कुछ अलग अलग फूल देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि आप स्क्रीन पे ये वाला फूल देख ही सकते हैं। और साथ साथ में जो फ्यूली का फूल मैंने आपको दिखाया था वो भी हो रखा है। और यहाँ पर भी एक नीला नीला थोड़ा पर्पल कलर का फूल हो रखा है। ये आप देखिए छोटा फूल है लेकिन बहुत प्यारा प्यारा फूल है। और ऐसे मतलब बहुत सारे फूल और भी हमारे पूरे आजकल गाँव के रास्ते पे हो रखे हैं। तो अब की बार जो मौसम है वो थोड़ा गड़बड़ रहा, नहीं तो ये वाले जो फूल हैं ये सारे फूल देवी के त्यौहार के दौरान होते हैं। लेकिन अब की बार उस दौरान तो नहीं हुए हैं, लेकिन अब हो रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं। आजकल हमारे गाँव का जो पूरा रास्ता है वो हरा भरा और फूलों से खिला खिला नज़र आ रहा है। और सुबह सुबह मिस्त्री लोग भी पहुंच गए हैं और आज भी यहाँ पर वो अपने अपने कामों पे लग गए हैं। कोई यहाँ से रोड़ी और जो रेता है वो सामने लेके जा रहे हैं। और कोई आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलम बन रहा है। और कोई यहाँ पर जो छल्ले हैं कॉलम पे लगाने के लिए वो बना रहे हैं। मतलब सबका काम आपस में बटा हुआ है। और भाई साहब देख रहे हैं कि क्या काम कैसे हो रहा है। आज का जो कॉलम पड़ने वाला है वो यहाँ पर पड़ेगा। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो कल इतनी चिनाई हो गई थी और उस चिनाई के बगल में यहाँ पर सीढ़ियाँ आने वाली हैं। तो उसके लिए मिस्त्री जी नाप साफ कर रहे हैं। तो मिस्त्री साहब जो यहाँ पर नाप साफ कर रहे थे सीढ़ी का, तो आप देख सकते हैं सीढ़ी दीवार पर ही बन के तैयार हो चुकी है। और अब जब बनेगी इसी के हिसाब से बनेगी। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा। और माँ भी आ गई है यहाँ पर देखने के लिए। तो माँ ने जाना बच्चों ने यहाँ पर कुछ खेल तो नहीं खेला है, तो इसीलिए यहाँ पर ये काला काला नज़र आ रहा है। तो ये मिस्त्री साहब का खेल है, वो वही जाने। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर कॉलम भी खड़ा हो गया है, ये आप देखिए। और साथ साथ में यहाँ पर एक दीवार आएगी तो उसके लिए सरिया भी फिर यहाँ पर बिछा रहे हैं अपने मिस्त्री लोग। और भाई साहब तो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। सोच नहीं रहा हूँ, सीख रहा हूँ मैं काम। हाँ, कमेंट भी आ रहे थे कि आप लोग सीख लो बल। इसी काम को करने वाला हूँ मैं अपना चालू।
और यहाँ पर अभी बापू जी भी पहुँच चुके हैं हेलो गाइस। एक और नए अवतार में। नया अवतार कैसा? वैसे क्या आज बहुत दिनों के बाद दाढ़ी दूढ़ी और बाल बूल कटिंग कुटिंग नहीं, बहुत दिनों के बाद होते हैं ना कटिंग, रोज करूंगा मैं तो थोड़ा टोपी निकाल के दिखाना। वो भी क्या निकाल, वो सही है। तो बापू जी ने मार्केट जाने की छुट्टी कर दी। वैसे मार्केट आज आ रहे थे इसीलिए नहीं गया मैं कि बस 100 चलो रुपये पड़ रहे हैं। 500 रुपये बर्बाद होते बल, इसीलिए यहाँ पर ऐसे पैसे बचाओ। और ताऊ जी से ही बापू जी ने यहाँ पर बाल कटवा दिए हैं एकदम बढ़िया तरीके से। बढ़िया काटा, हाँ एकदम बढ़िया शानदार। फर्स्ट क्लास। ओ अब हल्का हो गया ये चोबी जो है ना, ठीक है, नहीं तो ऊपर उठ रही थी ये हवा में। बालों में ऊपर। तो यहाँ का जो अभी का काम था वो भी आप देख सकते हैं पूरा क्लियर हो गया है। इसके बाद यहाँ पर फिर एक दीवार रखी जाएगी और कैसा होगा क्या होगा वो आगे आपको पता चलता रहेगा। फ़िलहाल इस मसाले को अभी सेट होने देंगे और शाम का आगे का जो काम है वो मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होगा वो हम आपको ज़रूर दिखा देंगे। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो मैंने आपको कल बताया था कि मिस्त्री लोग यहीं पर खाना बना रहे हैं। तो अपने गुड्डू भाई लगे हुए हैं एकदम बढ़िया तरीके से खाना बनाने पे। कहीं भात बन रहा है तो कहीं सब्जी बनने की तैयारी हो रही है साथ साथ में। फुल एक्सपीरियंस है गुड्डू भाई को इस क्षेत्र में। है इंडिया में जुगाड़बाजी ज्यादा चलती हाँ इंडिया में जुगाड़बाजी चलती है, वो बात तो सही है। बिना जुगाड़ के काम नहीं चलता है। और भाई साहब भी सीख रहे हैं कि कैसे करें जुगाड़। खाने के लिए बैठे हुए हैं कि कब बनेगा। भूख लग गई है सही बात। और अभी मिस्त्री लोगों को एक और तख्ते की ज़रूरत पड़ रही है। और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम ले गए थे अनुष्का लोगों के कुछ तख्ते, तो आज एक और लेके जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही में काम चल रहा है। और अभी मैं और भाई साहब आए हैं दादी के पास में और भाई साहब दादी को दादी की वीडियो बता रहे हैं। बात नहीं बोलो। और अभी आया हूँ मैं आरुषि लोगों के घर पे। और आरुषि अभी स्कूल से घर आई और जैसे ही घर आई कपड़े चेंज नहीं किए, सीधे हाथ में एक इसने स्पेशल चीज़ रखी हुई है और ये है लौकी, वो भी सूखी वाली। तो बहुत टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ ना मतलब लौकी तो इनके अंदर के बीज निकाल देते हैं और ये एक बर्तन का भी रूप ले लेते हैं। और जो बीज हैं आप देख सकते हैं इसके अंदर से इतने सारे बीज निकले हैं। और जो लौकी है ये देखो कुछ ऐसी है और बिल्कुल हल्की ये हो गई है। और ये देखो पूरा एक बर्तन ये बन गई है। इसमें कुछ भी चीज़ बीज बाद जो है स्टोर कर सकते हैं, दाल हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें। और हल्का भी बहुत है कि कहीं पर भी इसको लेके जा सकते हैं। जैसे कि कार्तिक समय जाएगा तो इसमें पानी लेके हाँ पानी तो भर सकते हैं वैसे, लेकिन अगर थोड़ा भी नीचे गिरा तो खत्म। टूट जाएगा और आरसी पर ऐसी मार पड़ेगी उसके बाद खतरनाक वाली। और इधर दिखाऊं तो यहाँ पर अपनी भाभी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए, और यहाँ पर भाभी जी रोड़ी तोड़ रहे हैं। बोलो भाई कुछ। क्या बोलूं, रूढ़ी तोड़ रही हूँ। बस भात रखा है चूल्हे में, मैंने कहा वही से रूढ़ी भी तोड़ ली। एक साथ दो काम है। एक साथ एक पन दो काज। ए भाई बहुत बढ़िया। और ऐसे भी कर सकते हैं इसका यूज चिल्ला भी सकते हैं और इसके सर में मार सकते हैं ऐसे ले। और अभी जो बीज निकले थे उनमें से आप देख सकते हैं इतने बीज मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आपकी बार लौकी नहीं हुई थी। तो इन बीजों को हम बोएंगे, क्या पता हो जाए। ठीक है तब बाय बाय टाटा। बाय बाय। सारे ले जा रहे हो? सारे आप
और अभी आ चुका हूँ मैं घर पे और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं गर्मा गर्म खाना तैयार है। और खाने में एक बार फिर आज चौंसा है, भात है, उसके साथ घी और यहाँ पर माल्टा। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं अपनी नई मकान वाली जगह पे। और मौसम अभी थोड़ा बहुत ठंडा हो रहा था, इसीलिए मैंने जैकेट भी पहन लिया है। और दिन में हम जब खाना खाने के लिए गए थे तो उस टाइम पे सिर्फ यहाँ पर जो काम हुआ था वो सामने मसाला भरने का हुआ था। लेकिन अभी हम जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर काफ़ी सारा काम हो गया है। और काम क्या हुआ है थोड़ा मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं जो कॉलम भरे थे तो कॉलम के ऊपर से यहाँ पर बरामदे का डिज़ाइन निकलेगा, तो उसके लिए काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हो गई है। वो ईंटें आप देख सकते हैं वहाँ पर रख दी हैं, या नीचे काफ़ी सारे डंडे भी लगा दिए हैं। और यहाँ दिखाऊँ तो आज किचन की जो चौखट है वो भी पड़ गई है, वो भी लगा दी है। और साथ साथ में अभी जो काम चल रहा है तो यहाँ पर जो चिनाई करनी थी तो यहाँ के लिए थोड़ा हो गई है, इतनी तो कल ही हो गई थी। और सुबह जहाँ मसाला डाला था तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं बढ़िया सी चिनाई, वहाँ पर भी एक दीवार की आधी हो चुकी है। और वहाँ पर क्या बन रहा है वो तो आगे पता चल जाएगा आपको। फ़िलहाल यहाँ पर बीच पे तो मुझे लग रहा है कि सीढ़ी है, क्योंकि सुबह मिस्त्री साहब दीवार पे भी डिज़ाइन बना रहे थे, थोड़ा कलाकारी कर रहे थे, वो मैंने आपको दिखाया था। और अभी भी काफ़ी टाइम है तो अभी जो मसाला बचा हुआ है उससे चिनाई का काम भी काफ़ी हो जाएगा। और भाई साहब अपनी खतरनाक निगाहों से देख रहे हैं काम को। समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है। समझ आ जाएगा तो बता दूंगा। ठीक है, तो भाई साहब बड़े गौर से देख रहे हैं कि आखिरकार जो ये काम हो रहा है हो क्या रहा है। मतलब नक्शा भी भाई साहब को बल समझ नहीं आ रहा है कहाँ पर क्या हो रहा है। तो चलो समझ आ जाएगा बल तो भाई साहब हमको भी बता देंगे, और हमको पता चलेगा तो फिर मैं आप लोगों को भी बता दूंगा। दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और मिस्त्री लोगों का जो काम है मतलब उनकी जो छुट्टी है वो अभी हो चुकी है। और अब जाके पता लगेगा कि जो अभी काम है वो कितना हुआ है, क्योंकि अभी तक वो काम ही कर रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं तो जो चौखट है वो लगा दी है, चौखट के बगल में चिनाई ऊपर से नीचे यहाँ तक कर दी है। और फिर यहाँ पर भी ये चिनाई इतनी हो चुकी है। बाकी ये मैंने आपको दिखाया था सुबह कॉलम, और कॉलम के साथ साथ इतनी चिनाई यहाँ पर भी हो गई है। और आगे की ओर थोड़ा अभी कुछ काम हुआ है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं चौखट के जस्ट बगल में कॉलम के बराबर में यहाँ पर काफ़ी सारी ईंटें लगाई है, क्योंकि यहाँ पर जो डिज़ाइन निकलेगा बरामदे का इसके साथ भी निकलेगा, तो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी हो गया था। बाकी सब एकदम बढ़िया काम हो रहा है, मज़ा आ रहा है काम देखने में, एकदम ज़ोर शोर से काम लगा हुआ है। तो अब मिस्त्री लोगों की छुट्टी हो गई है तो इन्हीं के साथ साथ अभी हम भी चलते हैं रोड की ओर, क्योंकि वहाँ से कुछ पाइप हमको लेके आने हैं। मैं जा रहा हूँ और हमारे साथ भाई साहब जा रहे हैं, और बापू जी पता नहीं क्या सोच रहे हैं। ओके जाओ जाओ। और रास्ते में देखो हमको कौन मिला, गणेश महाराज, जो कि एक झोला लेके आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? मूड़ी बिटिन। और आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि गणेश मतलब बिल्कुल चुपचाप रहता है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है, और वीडियो में जब बनाता हूँ तो वीडियो में कुछ बोलता नहीं है। ऐसा क्यों है? गणेश बिल्कुल सुस्त टाइप का। तो गणेश सिर्फ वीडियो में ही ऐसा दिखता है, बाकी तो जैसे कैमरा बंद होता है उसके बाद तो गणेश मतलब बड़ा नटखट वाला बच्चा है। लेकिन चलो कैमरे पे उसका मन नहीं करता होगा कुछ बोलने का, इसीलिए वो बोलता नहीं है। शुरू में तो जब मैं वीडियो बनाता था, ब्लॉग बनाता था, उस दौरान तो वो कभी कभार कैमरा पकड़ के भी वीडियो बना लेता था। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे कैमरा साई हो रहा है, मतलब कैमरे पे आने का तो मतलब ही नहीं है। आ तो जाता है लेकिन बोलता ही नहीं है। और भाई साहब हंस रहे हैं, पता नहीं क्यों। हमारी तरह है ना वो। हाँ भाई साहब की तरह। और भाई साहब बल ऐसे चिड़चिड़े क्यों रहते बल हर टाइम? कौन कह रहा था? ऐसे कमेंट देखे थे मैंने 2-3। इससे ज्यादा हंसमुख बनना देगा तुमको। और यहाँ खेत में देखिए माँ आ रखी है और माँ के साथ चाची भी आ रखी है। और आज पूरे खेत की, ये वाला खेत भी और ये वाला खेत भी आप देख सकते हैं कुदाल से खोदा इन्होंने। हाँ क्यों बोता? बैल है नहीं हमारे कौन कोई बैल भी का है गाँव में तो है ही नहीं बैल।
कहाँ से लाएंगे? हाँ मैं 2 मौका है बैल। तो चलो वो तो होता रहेगा ना, उसके बाद ऐसे ही बोलना मेरे पैर दर्द हो गया, हाथ दर्द हो गया। अब होएगा तो होएगा, क्या करेंगे? तो चलो ठीक है। उस पैसों ने 500 मैं एक दवाई की बोतल ला रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, मतलब एक बार करना है फिर भी मार पड़ना ही है। कोई बात नहीं। तो आपको पता होगा कुछ टाइम पहले हमारा जो हीरा है वो हमको छोड़ के चले गया है, और उसके बाद हमारा जो मोती है वो अकेला पड़ गया है। तो अकेला बैल तो हल लगाएगा नहीं, तो हल लगाने की भी बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि बुआई करने का समय आ चुका है और बुआई करने के लिए बैल थे नहीं। तो आज माँ और चाची लोगों ने इस वाले खेत में खुदाई की और उसके बाद बुआई भी कर दी है। और ऊपर से चाची ई वाली हंसी सुना रही है। एक बैल को और एक तेरे को 2-3 मिनट विनोद पीछे से हल लगाएंगे। कल ऐसे ही करेंगे हम। ठीक है, मतलब मेरे को बैल बना दिया। तो एक किसी खेत में तू, किसी खेत में विनोद, बस अब ऐसे ही करेंगे। और पीछे से हम जाओ तब घर। और मुझे तो मैंने बताया था कि वहाँ रोड पे जाना है, वहाँ से लेके आना है पाइप, और माँ क्या बोल रही है आपने अगर सही से सुना नहीं। तो मोती हैवल मोती के साथ मेरे को लगाएंगे बैल की जगह, और फिर भाई साहब हल लगाएंगे। किसी खेत में मुझे बनाएंगे बैल, किसी खेत में भाई साहब को बैल बनाएंगे। तो ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है माँ की हल लगाने की। आराम से आराम से। आया मजा? नौकरी पे जाना ही पड़ेगा। बहुत परेशानी। तो अभी हम जिन पाइपों को लेने के लिए आए हैं तो फटाफट रोड पे गए, और चाचा की वहाँ पर मकान बन रही है तो वहीं पर ये पाइप थे, वहाँ से पाइप उठा के अभी हम पहुँच चुके हैं अपनी पहली पिसौड़ पाटाधार पे। और जो पाइप ये आप देख सकते हैं वेट भी ठीक ठाक है, लेकिन वेट से ज़्यादा जो इनकी लंबाई है वो थोड़ा खतरा बन रही है हमारे लिए रास्ते पे चलने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था पहाड़ों में टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। परसों अपने नेपाली भाई बंधु भी जब सरिया लेके आ रहे थे तो उनको भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो ऐसी ही दिक्कत अभी पूरे रास्ते पर हमको होने वाली है। तो चलो थोड़ा आराम करते हैं, अंधेरा भी हो ही गया है। उसके बाद घर की ओर चलते हैं। और रास्ते में ऐसे मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि चलना ही मुश्किल है, तो वीडियो बनाना तो कैसे बोल सकता हूँ मैं। तो अभी जो पाइप है उनको लेके हम पहुंच चुके हैं घर पे। थोड़ा मतलब आफत जरूर आई, लेकिन जैसे तैसे करके घर पहुंच गए हैं उनको लेके। और यहाँ दरवाजे पे आप देख सकते हैं भोटू महाराज बैठे हुए हैं। बॉडी बॉडी हेलो बॉडी। और यहाँ अंदर दिखाऊं तो यहाँ पर माँ है, उधर बापूजी है, और माँ आके बंद कर रही है। थकान लगी। तो अभी यहाँ पर बैठ के अब चाय चुई का आनंद लेते हैं, साथ साथ में रोटी बन रही है। तो कुछ टाइम के बाद रोटी खाएंगे, फिर आराम करेंगे, वीडियो एडिट करेंगे, और फिर आप लोगों को मिलेंगे अब कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा। कुछ बाहर आ गया शायद, फोटो भौंक रहा है। हेलो आ गया।